ये क्लियर है ना सभी को? सबसे पहले हमने कौन सा लॉ लगाया? डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हमें यहाँ पे चीजें आती हुई दिखे, उसकी वजह से ए यूनियन बी बहुत 2 बार आ रहा है, तो उसकी जगह पे हमने डी पुट कर लिया ताकि आसानी से दिख जाए चीजें। डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर दिख रहा है तो, लेकिन सब्सटीट्यूट करने के बाद और इजीली दिख जाएगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी तो फाई हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ से, ठीक है। यूनियन ये, एंड किसी भी सेट का हम फाई के साथ यूनियन लेते तो हमें वही सेट मिलेगा, आइडेंटिटी लॉ, तो वो सेट आ गया। अगेन यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये आ जाएगा। अब डी कितना था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए यूनियन बी, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, तो प्रूव हो गया। क्लियर है? यस सर सर। मैंने x और y से किया। एक मिनट, किसी ने, हाँ बोलो विवेक। सर मैंने x और y करके किया। क्या करके? सर मैंने वो सबसे पहले वाले को 2 माना, और वो इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई माना, और a यूनियन b यूनियन c डैश को x प्लस वाई माना, और उसको यूज करके किया। अच्छा, लॉस से नहीं किया तुमने फिर? नहीं, लॉ बीच में पुट मतलब यूज किया है। हाँ ठीक है, कर सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है? सर मैंने बहुत ही अलग तरीके से हाँ मैंने किया। देखा, आ गया ना आंसर? ठीक है, तुमने ही भेजा था ना शायद कल? हाँ सर। हाँ सही है वो भी। हाँ सर मैंने भेजा। सही है सही है। ओके। तो क्लियर है सभी को? ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया? यस सर। यस सर। Okay, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर डाल दो हेडिंग, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। सर ये सेट का सब टॉपिक ही है ना? हाँ सेट का ही सब टॉपिक है, ठीक है। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, तो इसमें सबसे पहले थ्योरम में हम वो देखने वाले रिजल्ट एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स रहेंगे उसका फॉर्मूला हम लिखने वाले। एन मतलब अब क्या होता है इसका? कार्डिनल नंबर। एंड कार्डिनल नंबर मीन्स क्या? उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये होता है। ऑर्डर ऑफ सेट। हमें अब थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर देखना, मतलब ये फॉर्मूले जनरेट करने हैं, तो उसके लिए वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वेन डायग्राम हमने देख लिया अच्छे से, तो उसी की हेल्प से अब हम फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। एंड सेट में एक एलिमेंट को कितनी बार काउंट किया जाता है? सर एक बार। एक ही बार ना? Single एटलीस्ट time. वो सेट इज अ, क्या है मतलब, वेल डिस्टिंक्ट डिफाइंड, डिफाइंड वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं उसको? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट वेल ऑब्जेक्ट। डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही हमारा सेट होता है। तो डिस्टिंक्ट मतलब एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, तो उसी की हेल्प से अब ये ए यूनियन बी की पहले वेन डायग्राम ध्यान से सुनना है। फॉर्मूला आता कैसे, मेरे ख्याल से बहुतों को पता भी होगा, फिर भी सर देख एक बार लो। हेडिंग बता दीजिए सर। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर।
तो ये ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है। ठीक है, अब हमें एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं इसके बारे में बात करनी है। तो पहले तो ये बताओ, जब मैं ये सर्कल ले रहा हूं तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? सर जो ए में जो ए में आ रहे ठीक हैं। है, इस सर्कल में कौन से एलिमेंट्स है? बी बी में एंड इसमें कौन से एलिमेंट्स है? कॉमन जो ए और बी में कॉमन है ठीक वो। है, अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो बताना है। तो एन ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं इसमें, ए के सारे एलिमेंट्स, हाँ तो एन ऑफ ए। यस बी के भी सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो एन ऑफ बी। लेकिन जब हमने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किया, तो तुम बताओ ये ब्लू वाला रीजन हमने कितनी बार काउंट किया? 2 बार। सर एक ही बार दो बार सर 2 बार है ना? 2 बार दो किया बार सर। किया। 2 बार तो किया। जो पूछ रहा वो बताना। हमने इस ब्लू वाले रीजन को दो काउंट किया, इसका मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने 2 बार काउंट किया, लेकिन करना कितनी बार था? एक बार एक बार तो एक बार उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, और वो रीजन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी वाला। क्लियर है ये फॉर्मूला कैसे आता है वेन डायग्राम से? यस सर। यस सर यस सर फिर से एक बार देख लो, एन ए यूनियन बी में एन ऑफ ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स आने वाले, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन जब हमने ये किया तो ये जो ब्लू वाला रीजन है मतलब ए एंड बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हमने 2 बार काउंट किया, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स को, लेकिन वो एक ही बार काउंट करना होता है। तो एक बार उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सर सर अभी इधर वेन डायग्राम बनाना है क्या? हाँ, वेन डायग्राम बनाते हुए चलो। क्योंकि उसी से वो सारे फॉर्मूले में लिखने वाला हो। मान लो अगर कोई फॉर्मूला तुम भूल जाते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो आता कैसे है, वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, फिर इसके बाद हमें चाहिए एन ऑफ ए माइनस बी। तो पहले सेकेंड वाले की वेन डायग्राम बनाओ एंड वो फॉर्मूला लिख लो। चीज मुझे ये बतानी है कि जिन लोगों को मान लो जिन्होंने पहले 1-2 लेक्चर मिस किए हैं, तो उनके लिए कल एक क्लास लगेगी, मतलब एक न्यू बैच शुरू हो रही है, उसमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा, तो तुम उसमें अटेंड कर सकते हो लेक्चर जेबी बैच में। मेरे ख्याल से किसी ने बताया भी होगा इसके पहले, जिसकी क्लास थी शायद स्वप्निल सर, मान सर ने, किसी ने तो बताया ही होगा। सर लेकिन टाइम एक ही है ना? टाइमिंग नहीं ना, कल तुम्हारी क्लास थोड़ी है, क्या है कल? है सर, सर। दो क्लास है हमारी। 6:30 तक है। एक मिनट, यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, फिर इसके अलावा और कोई लेक्चर लगा लेंगे। ठीक है, मुझे बस ये बताया गया था कि उसके साथ लेनी है, मैंने देखा नहीं अच्छे से कि तुम्हारा उसके साथ ये हो रहा है। ठीक है, अपन अलग से ले लेंगे फिर, कोई नहीं, छोटा सा ही पार्ट है वो, इसके पहले वाला सेट्स का 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा वो। अच्छा हाँ, स्वप्निल सर की तुम्हारे इसमें क्लास लगी हुई है। ठीक है, तो ये सेकेंड
सर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी। क्या कह रहे हो तनिष्क? सुबह के साथ है क्या हमारी बैच? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी। नो सुबह सर, एन ऑफ ए तो वो दोनों बैचेस का एन टाइम। ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ पहले देख लो इसके, ये बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास का लास्ट में, अभी तो इसके ऊपर आ जाता है। पहले इसकी वेन डायग्राम। ए माइनस बी मीन्स क्या आ जाएगा? ओनली ए। ओनली ए। तो ये वाली वेन डायग्राम। तो ये देख लो, इसमें एन ऑफ ए के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन एन ऑफ ए में ये वाले एलिमेंट्स भी आने वाले हैं, मतलब इस रीजन के। लेकिन क्या ये एलिमेंट्स हमें चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं चाहिए। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एन ऑफ ए में से माइनस माइनस एन माइनस एन इंटरसेक्शन ए बी। इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी। ठीक है। फिर उसके बाद मान लो, अब मैं अभी एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बताओ ये सही है गलत है। एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। यस सर सही है। यस सर। यस सर। ए यूनियन बी सही में है। से, मतलब इस पूरे में से हमने बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो बचता कौन सा है? ओनली ए। मीन्स Only A। अकॉर्डिंग टू डाटा जो क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला यूज करना है। मान लो ए यूनियन बी एंड बी गिवन है हमें, तो फिर उस केस में हम ये यूज कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स गिवन है तो ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है? सर हाँ सर अगर नंबर ऑफ एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी किया तो नहीं आएगा? नहीं ना, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी नहीं, वो नहीं आएगा। सर ये फाइव आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वेन डायग्राम की हेल्प से ए माइनस बी की वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम से कौन सा फॉर्मूला? एन ऑफ ए, मतलब इस पूरे सर्कल में से कौन सा माइनस करना है हमें? रीजन ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो ये देख लो, या तो ए यूनियन बी में से, मतलब इस पूरे में से बी को माइनस कर देंगे, तो ये तो भी यही बचेगा। ठीक। ओके सर। अगला वाला बताओ अब। नेक्स्ट, थर्ड। सर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए एन ऑफ यूनियन ए बी माइनस एन ऑफ ए। एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए। एक एक से तब बताना। कौन बताएगा पहला? तीसरे तीसरे का आंसर। हाथ रेज करो, बस हैंड रेज। ठीक है। ठीक है, अर्चिता तुम बताओ। एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। एक और हो सकता है। एक और आएगा, वो क्या रहेगा? एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए। एन ऑफ ए। ठीक है, सही है। जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करेंगे। और लैंग्वेज के फॉर्म में ए यूनियन बी का मतलब पता है ना तुम लोगों को? यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन सेट। ओनली ए, ये ओनली बी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे हमें समझना है कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है। वहां पे ओनली ए ओनली बी इस तरीके की लैंग्वेज होगी, तो ओनली ए मतलब ए माइनस बी, ओनली बी मतलब बी माइनस ए, एटलीस्ट इन वन सेट मतलब ए यूनियन बी, एंड इन प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स मींस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। नहीं सर। हो गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो मानुस। नेक्स्ट
फोर्थ, n of a delta b, a delta b, हैंड रेस करो। डेल्टा को अरे यूनिवर्स अरे मैं पूछ लूंगा, भी हैंड रेस बोलते हैं करना। ना। यूनिवर्स पहले तो इसकी वेन डायग्राम बनाओ। बहुत कम लोगों का आया इस बार। तो स्वयं बताओ तुम, स्वयं। यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ए सर इंटरसेक्शन। ट्रायंगल का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका ओके मीनिंग थ्योरी पार्ट में मैंने बता दिया था, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ना। बेसिकली ये क्या सर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए और प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन बोथ, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन सेट। ये इसका मीनिंग है ए डेल्टा बी का। तो एग्जैक्टली वन सेट, तो ये तो टोटल में से एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स। बी में से कौन सा माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन। एंड इसका दूसरा फॉर्मूला, इसमें एन ऑफ ए के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एन ऑफ बी के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ये वाला रीजन इंटरसेक्शन वाले में आएगी काउंट किया, एन एन इंटरसेक्शन ये वाला रीजन टू टाइम्स काउंट किया। 2 टाइम्स उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो बार, 2n माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी। दो बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये रीजन चाहिए ही नहीं था। एन ऑफ ए में हमने उसको एक बार काउंट किया, एन ऑफ बी में हमने उसको एक बार काउंट किया, मतलब दो बार काउंट किया है हमने उसको, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स को, लेकिन हमें उसके अंदर के एलिमेंट्स चाहिए ही नहीं, तो हमें दो बार उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। Yes. Yes, sir. फिर उसके बाद अब ये हो गया दो दो का। ठीक है, या तो चलो और एक लिख लेते हैं इसमें, एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नहीं जयदीप, ये नहीं आएगा, थोड़ा सोचो। यहाँ पे लॉज की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। कौन सा लॉ लगेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन। हाँ सही है। हाँ वो जस्ट सही दे रहा है आंसर। नहीं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। किसका सही आया? और
नहीं, हाँ सही है अथर्व। चलो देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी एलिमेंट्स। हाँ सही है सलील, अंशु, तन्वी, बीच में माइनस माइनस आएगा, ध्यान रखना। चलो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल का पूरा रीजन। तो इसमें अगर हमें इस शेडेड रीजन में कितने एलिमेंट्स है ये निकालना है, तो यूनिवर्सल में से हमें कौन से एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे, एन A ऑफ, union B. यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल में से हमें एन ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु, मानस, हाँ सही है, क्लियर है ये। यस सर। मतलब तुम जो गिवन है उसकी वेन डायग्राम बनाओ और उसके हेल्प से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फिर इसके बाद एक लास्ट टू सेट्स का एक लास्ट एग्जांपल लेते, फिर हम 3 सेट्स के ऊपर आ जाएंगे। ये लिख लिया, यस सर। यस सर। ठीक है। 6, अगर मान लो किसी का बाकी है लिखना तो तुम वो बोल सकते हो, चैट में बता सकते हो, ठीक है। मैं पिछले वाली स्लाइड निकाल लूंगा तुरंत ही। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सर इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले इसकी वेन डायग्राम बनाओ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की, और ये वेन डायग्राम मेरे ख्याल से हमने बनाई हुई है। और आंसर आ जाए तो हैंड रेज कर लेना, पूछ लूंगा मैं, मतलब रिजल्ट आ जाए तो। सर मैंने भेज दिया। क्या? मैंने मतलब आंसर भेज दिया मेरा। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, सही आ रहा है। हाँ सही है सलील। तन्मय नहीं, तन्मय तुम गलती कर रहे हो। तन्वी सही है, हाँ सही है स्वयं, हाँ समर, सभी लोग नहीं। अथर सही है, शिवानंद, और किसका है ऊपर, आयुष सही है, सही। इसके पहले कौन था, हिमांशु सही है, ओजस सही है, विवेक सही है, हाँ सही है लगभग सभी का। ठीक है, मतलब आ गया, बहुतों का आ गया है। वेन डायग्राम बस इसकी बननी थी, एंड मेरे ख्याल से वेन डायग्राम इसकी ये आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे, और मैंने तरीका बताया हुआ है बनाने का। सबसे पहले हम वेन डायग्राम किसकी बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए फिर कॉम्प्लीमेंट। हम वेन डायग्राम बनाएंगे बी की, फाइनली दोनों वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। कॉमन। और ये हम कर चुके हैं, उसके वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आती है।
तो ये एक तरीके से क्या है, ओनली बी, B minus C. Yes. का मतलब ये बी Only माइनस B. है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो ए यूनियन बी में से कौन सा माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए माइनस कर देंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes. पहले वेन डायग्राम बना लिया करो, उससे आइडिया लग जाएगी कि कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, और अगर हम उसको ले रहे तो वो कितनी बार काउंट हो रही है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि अगर 2 बार काउंट हो रहे, हमें 1 बार चाहिए तो 1 बार माइनस कर लो। 7th एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मैं बता देता हूं। ये ऊपर वाला पहले लिख लो जल्दी से। आवाज में एन दिखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं. नो No, सर। sir. अगर कुछ होता बता दिया करो, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले इसकी वेन डायग्राम, ए बी सी, ये उसकी वेन डायग्राम आएगी पूरी। ठीक है, अब ये हम रीजन वाइज भी देख चुके हैं कि कौन सा रीजन कौन से एलिमेंट को कंटेन करता है। तो इसमें एन ऑफ ए के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एन ऑफ बी के एलिमेंट्स आएंगे। पहले हम एक एक सेट की बात कर लेते जो एक सेट में आ रहे हैं। ठीक है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, इसके एलिमेंट्स तो आने वाले हैं। तुम अब ये बताओ, इस रीजन में जो एलिमेंट्स आ रहे थे ए इंटरसेक्शन बी में, हमने उसको कितनी बार काउंट किया है? 2 बार। 2 बार। दो 2 बार बार। काउंट किया है। देख लो, वो रीजन ए के सर्कल में भी है, वो रीजन बी के सर्कल में भी है। इसका मतलब हमने उसको एन ऑफ ए में भी काउंट किया, उसको हमने एन ऑफ बी में भी काउंट किया। तो हमें एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। एक बार हमें Minus उसको माइनस करना A पड़ेगा, तो intersection B. माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ये वाला रीजन बी इंटरसेक्शन सी का, ये भी हमने 2 बार काउंट किया, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स 2 बार, एंड ए इंटरसेक्शन सी के अंदर के एलिमेंट्स को 2 बार काउंट किया है। तो हमें एक एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन एन ऑफ बी में भी आ रहा है, एन ऑफ सी में भी आ रहा है, तो इसकी वजह से उसको हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी वाला रीजन, ये वाला, इसको भी हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम तीनों के कॉमन रीजन की बात कर लेते हैं। तीनों का कॉमन रीजन, क्या ये एन ऑफ ए में आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एन ऑफ बी में आता है, एन ऑफ सी में आता है। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. इसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने कितनी बार काउंट किया? 2 times. 3 बार। 3 बार. एक बार ए में, एक बार बी में, एक बार सी में, एक बार दो C बार में। काउंट किया है। Intersection. ठीक है, अब ये बताओ, क्या वो ए इंटरसेक्शन बी में आता है क्या रीजन, रेड वाला रीजन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता है। बी इंटरसेक्शन Yes, सी में भी sir. आता है, एंड ए इंटरसेक्शन Yes, सी sir. में भी आता है। तो कितनी बार Yes, माइनस किया? 3 बार। बार। 3 बार। 3 बार माइनस किया, 3 बार ऐड किया, एंड 3 बार माइनस किया। मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स को एक तरीके से हमने काउंट ही नहीं किया, ऐसा हो गया ना। ये 3 बार ऐड, Yes, sir. 3 बार सब्ट्रैक्ट, लेकिन हमें उनको काउंट करना है एक बार। तो क्या करना पड़ेगा हमें? +3 एक बार ऐड करना पड़ेगा एक बार। 3 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन A intersection B intersection C. क्लियर है सभी को ये? फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हमने एन ऑफ ए के एलिमेंट्स लिए, मतलब इस सर्कल के, एन ऑफ बी के एलिमेंट्स एंड एन ऑफ सी के एलिमेंट्स। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब इसमें इस वाले रीजन के एलिमेंट्स जो ए एंड बी में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने 2 बार काउंट किया है, एक बार एन ऑफ ए में, एक बार एन ऑफ बी में, लेकिन करना था एक ही बार, तो इसकी वजह से एक बार हमें माइनस करना पड़ा। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी वाला
2 बार काउंट किया हमने इसके अंदर के एलिमेंट्स को, एक बार एन ऑफ बी के साथ, एक बार एन ऑफ सी के साथ। तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा सेम ए इंटरसेक्शन सी को एक बार माइनस करना पड़ेगा। जब हम ये बीच वाला रीजन जो तीनों में कॉमन रीजन है उसकी बात करते हैं, तो ये रीजन इसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने एन ऑफ ए के साथ भी एक बार काउंट किया है, एन ऑफ बी में भी वो आ रहा था, एन ऑफ सी में भी वो आ रहा था, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने 3 बार काउंट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ठीक है, वो रीजन ए इंटरसेक्शन बी में भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 3 बार उसको माइनस भी कर दिया, अपने आप वो माइनस हो गया, 3 बार ऐड हो गया, 3 बार माइनस हो गया, मीन्स इसके अंदर के एलिमेंट्स, मतलब ऐसा हो गया एक तरीके से हमने लिए ही नहीं है, लेकिन हमें वो एक बार चाहिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो एक बार हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस फॉर्मूले में? नो सर। नो सर। नो सर। लिख लो इसको, वेन डायग्राम बनाओ और फॉर्मूला लिख लो। नहीं था आदित्य, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। और हो जाए तो फिर ये हैंड नीचे कर लिया करना, वरना क्या कंफ्यूजन रहता है कि कोई डाउट है क्या तुम लोगों को। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये एफओएम 1 का पार्ट है, हम देखेंगे इसके बाद, सेट्स के बाद। ठीक है आयुष? यस सर। क्या कह रहे हो समर तुम? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अच्छा उसकी वेन डायग्राम लेकिन हमें बनानी पड़ेगी अब, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की वेन डायग्राम जब तुम बनाओगे तो हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, सही है शायद, हाँ ओनली ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, सही है। ओके सर। लिख लिया ये? यस सर। सर यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और इसका मीनिंग क्या है? नंबर, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, वन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। एट्थ वाले में अब number of elements present in exactly two sets, exactly two sets। वेन डायग्राम बना के सोच समझ के थोड़ा आप, exactly two sets, इसकी वेन डायग्राम बनाई हुई है हम लोगों ने। फिर उसके ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू सेट्स, और इसमें तीन सेट्स ही है, मान लो डिस्कशन में 3 सेट्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखना है।
एक बार देख लो मानव, जो तुमने लिखा है उसमें क्या हमने कुछ छोड़ दिया है क्या? कुछ एलिमेंट्स को हमने बार बार काउंट किया है क्या, रिपीटेड? एक बार देख लो वो, तुम भी एक बार ध्यान से देख लो। हाँ, आर्यन ने सही दिया आंसर। हिमांशु की भी एक गलती है। सर वो दूसरे ट्राई में सही भेजा है, देखो सर। सर मैंने भी भेजा है वहाँ पे। हमारे बहुत सारे आ रहे, कंफ्यूजन हो रहा है कौन कौन सा भेज रहा है। ठीक है, मैच करवा लेना। ठीक, नहीं अथर, हर्षिता नहीं, सर ओजस। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर मैंने जो आ भेजा रही है है। ना उसमें टाइपिंग एरर है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तन्वी, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ठीक है। हाँ, अभी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है अब, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे ऐसे गंदे सिंबल्स होते हैं, तो नहीं भेज पा रहे हो। लेकिन अगर निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर बार टाइप करके भेजो, ये भी जरूरी। सही है क्या, एक बार देखो। ठीक है, नो इश्यूज आर्यन। ठीक है, ठीक है। अब ये बहुत है, मैं लिख देता हूँ। मैच करवा लेना और बताना कितने लोगों का सही था। अब एग्जैक्टली 2 सेट्स, इसकी वेन डायग्राम हम बना चुके हैं। वेन डायग्राम में ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। तो इसमें पूरे एन ऑफ ए के एलिमेंट्स लेने की जरूरत है क्या हम लोगों को? नो सर, ए इंटरसेक्शन नहीं, भी। हमें तो बस सर किसके एलिमेंट्स लेने हैं अब? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी प्लस इंटरसेक्शन एन सी, ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो तीनों में कॉमन रीजन है, क्या वो हमें चाहिए क्या? नहीं, सर उसे 3 बार सर माइनस कर देंगे। हाँ, वो हमें नहीं चाहिए। सब्ट्रैक्ट 3 बार माइनस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बार बी में करना। हमने एक बार ऐड किया, बी इंटरसेक्शन सी में हमने उसको एक बार ऐड किया, एंड ए इंटरसेक्शन सी में हमने उसको एक बार ऐड किया। मतलब 3 बार हमने उसको ऐड किया, लेकिन हमें वो एक भी बार नहीं चाहिए, उसके अंदर के एलिमेंट चाहिए ही नहीं। तो हमें उसको 3 बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, सर मेरा राइट टॉवर 3 ने लिखा था सर। हाँ वो सही है। कितने हाँ, लोगों का आया था ये सही? सर सही आया था, लेकिन मेरे वो माइनस की जगह वो टाइपिंग एरर हो गई, हाँ, प्लस। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। चलो, और अगले वाले में अब जब वो वेन डायग्राम हम बनाएंगे, तो ये उसकी वेन डायग्राम। सर उसमें 2 बार माइनस करेंगे बस। हाँ, 2 बार माइनस करेंगे पहले थ्री ये की यस जगह। सर, 2 बार। डायग्राम। तो ये देख लो, एटलीस्ट 2 वाले की ये वेन डायग्राम है। तो इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, इसके अंदर के एलिमेंट्स, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर के एलिमेंट्स, एन ए इंटरसेक्शन सी के अंदर के एलिमेंट्स। अब ये जो तीनों में कॉमन रीजन है, हमें उसके अंदर के एलिमेंट्स भी चाहिए, लेकिन वो एक ही बार चाहिए। हमने उसके अंदर के एलिमेंट्स को 3 बार काउंट किया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एंड एक बार इसके साथ। तो 2 बार लेकिन माइनस हमें कर वो एक देंगे। ही बार चाहिए थे, हमने उसको 3 बार ऐड किया है, तो 2 बार हमें उसके अंदर के एलिमेंट्स को करना पड़ेगा माइनस। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो इसको। मतलब वेन डायग्राम से समझ रहे हो ना कैसे लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले? यस सर। यस सर। मतलब अगर मान लो फॉर्मूला भूल गए हम, हमें पता होना चाहिए कि वो आता कैसे है। वेन डायग्राम बना लेंगे और तुरंत ही वो फॉर्मूला लिख लेंगे।
Excuse me, sir. बोलो। Sir, दोनों में फर्क क्या है? Exactly two set और at least two sets में? क्या क्या? Sir, इन दोनों में फर्क क्या है? Exactly two sets और at least एग्जैक्टली two टू sets सेट दोनों? मीन्स सिर्फ 2 सेट में आने वाले एलिमेंट्स। वो 3 सेट में आने वाले एलिमेंट्स हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 सेट में आने वाले एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स देख लो, अगर ये वाला हम रीजन लेते हैं तो इसमें कौन से एलिमेंट्स है जो तीनों सेट में आते हैं। तो ये तीनों में इसमें बस एग्जैक्टली 2 वाला, और एटलीस्ट 2 मीन्स कम से कम 2 में आने वाले, कम से कम 2 सेट्स में आने वाले एलिमेंट्स। तो उसमें 3 सेट में आने वाले भी चल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली 2 में सिर्फ 2 सेट में आने वाले। ठीक है। Okay, sir. हो गया। Yes, sir. अच्छा, ये बच्चे प्रेजेंट है क्या बताओ तो। अमन मस्के में भी शायद लेट ज्वाइन किया होगा, या किसी और नाम से इंटर। अमन मस्के, ठीक है, नहीं है। फिर इसके बाद मृत्युंजय बोर्डे, नहीं। ओम देवरे, ठीक है। एंड संस्कार घुगे, 4 लोग अब्सेंट है आज के इसमें। ठीक है, थोड़ा सा क्या टाइम पे भी आया करो, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में अटेंडेंस हो जाती है। मतलब अगर लेट ज्वाइन भी करते हो तो कंटेंट भी मिस करोगे और अब्सेंटी भी लग जाएगी, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा। 4 का तो जनरली नहीं होता है, ठीक है नचिकेत, 4 का तो नहीं होता है, 3 की बात होती है सेट्स में। हाँ वही, अब नेक्स्ट यही है 10th वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट। तो इन दोनों का फॉर्मूला लिखना है हमें। एग्जैक्टली 1 सेट एंड ओनली ए, और यहाँ पे डिस्कशन में 3 सेट्स है ए बी सी। सही है ओजस।
इसमें विवेक थोड़ा और ध्यान से करो इसको। हाँ सही है तन्मय, ओनली ए का पहला वाला करते हैं ना, एग्जैक्टली 1 वाला पहले। नहीं आदित्य गलत है वो, तुमने वो एग्जैक्टली 2 वाला ही चल रहा है तुम्हारा, एग्जैक्टली 1 वाला पहले उसकी वेन डायग्राम बनाओ। यस सर। हाँ सलील सही है। नहीं अथर, ठीक है देख लो अब यहाँ पे। हाँ यार बहुत सारे लोग दे रहे हैं आंसर। कोई देना चाहेगा 10 का आंसर? यस सर। कौन देगा? बहुत सारे। अंशु, अंशु बार बार। हाँ सर वो मुझे आया नहीं अब तक, मैंने वो गलती से हैंड रेस किया। ठीक है कोई नहीं, ठीक है। संयुजा, Yes, sir. हाँ So एग्जैक्टली NA plus NB plus हाँ NA plus NB plus C minus NA intersection B intersection C. लेकिन कितनी बार? नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। चलो देख लो अब यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो हमें कौन सा ओनली एग्जैक्टली ए मीन्स 1 सेट मीन्स कौन सा, ये वाला रीजन आएगा उसमें, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। ये उसकी वेन डायग्राम थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन। तो उसमें एन ऑफ ए के एलिमेंट्स हमने ले लिया, एन ऑफ बी के ले लिया, एन ऑफ सी के ले लिया। अब ये बताओ उसमें ये वाले एलिमेंट्स कितनी बार काउंट हो गए ए इंटरसेक्शन बी के? 2 बार। लेकिन हमें क्या ये रीजन चाहिए क्या? नो सर। नहीं चाहिए, ये रीजन ही हमें नहीं चाहिए ना, वेन डायग्राम में थोड़ी है ये रीजन। तो इसके अंदर के लेकिन हमने एलिमेंट्स 2 बार ले लिए, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो उसको हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हमने उनको 2 बार काउंट किया है, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, और हमें एक भी बार नहीं चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी के लिए तो 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब हम 3 में कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमने उसको कितनी बार ऐड किया? 3 बार। एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, मतलब 3 बार हमने तीनों में कॉमन जो एलिमेंट्स थे उनको ऐड किया है। एंड हमने उसको कितनी बार माइनस किया है? 6 times. 6 बार माइनस किया है। ठीक है, 3 बार ऐड किया, 6 बार माइनस किया। भले ही हमें वो नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे वो कितनी बार माइनस हो गए हैं? 6 बार। नहीं नहीं अभी टोटल ओवरऑल की बात करो। 3 बार -3 कर देंगे। माइनस हो चुके हैं ना इसके अंदर के एलिमेंट्स। भले ही हमें वो नहीं चाहिए थे, हमें उसको एक भी बार नहीं लेना था, लेकिन जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे उसमें तीनों में कॉमन जो एलिमेंट्स थे वो कितनी बार माइनस हो चुके हैं? 3 बार। 3 बार माइनस हो चुके हैं, तो उसको हमें वो 3 बार ऐड करना पड़ेगा प्लस ताकि वो एक भी बार काउंट ना हो। अगर हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि भले ही हमें इसके अंदर के एलिमेंट्स नहीं चाहिए थे, लेकिन जो हमने रिजल्ट लिखा था उसमें वो 3 बार माइनस हो रहे बेवजह के, तो हमें उसको 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट है एग्जैक्टली 1 वाले का।
ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ सर ये बैलेंस रखने के लिए सर हाँ हाँ बोलो आयुष। सर यस सर, उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं नहीं ना, प्लस 2 ए अभी इंटरसेक्शन मैंने फॉर्मूला इसीलिए वेन डायग्राम से जनरेट किया है। ए यूनियन बी तुमने लिखा, मतलब पहले क्या लिखा, एन ऑफ ए लिखा। सर वॉइस ब्रेक हो रही। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। 1 मिनट। सर योर वॉइस इज नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली। अब आ रही है? यस यस सर सर। तो आयुष फॉर्मूला तुम ध्यान से सुन लिया करो कि किस तरीके से जनरेट किया गया है। अगर हम एन ऑफ ए लेंगे, एन ऑफ बी लेंगे, एन ऑफ सी लेंगे, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो उसको हमें 2 बार ही माइनस करना पड़ेगा, ना कि 1 बार, क्योंकि हमें वो रीजन ही नहीं चाहिए। उसके अंदर के एलिमेंट्स अगर 2 बार आ रहे हैं तो 2 ही बार माइनस करेंगे। फिर ये बी इंटरसेक्शन सी का भी रीजन हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स हमने 2 बार ले लिया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी वाला, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये जो तीनों में कॉमन एलिमेंट्स थे वो एक्स्ट्रा 3 बार माइनस हो गए हैं, तो उसको हमें 3 बार ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये 10th वाला? सर यस सर। हाँ बोलो। सर अगर हम ऐसे करते एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो फिर सेम होता ना? मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स? सर अगर ऐसा लिखते एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी के जगह पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नहीं प्लस नहीं उतना ही लिखते तो चलेगा, चलता? नहीं वो गलत हो जाएगा, उसमें गलती है, ढूंढना। नहीं सर वैसे 3n को माइनस कर देंगे तो 2n हो जाएगा, फिर वो सेंटर का ही पार्ट हो जाएगा। मान लो तुमने ए यूनियन बी में से ये वाला माइनस किया, ये वाला माइनस किया, ये वाला माइनस किया, ठीक है। तो ये रीजन तुमने कितनी बार माइनस किया? 3 बार। 3 बार। करना कितनी बार था? एक ही बार। एक ही बार। तो उसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। सर यस सर। हाँ बोलो। सर वो रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है ना, तो वो हाँ, 3 बार आता है ना? हाँ 3 बार आता है, सही है। सर फिर उससे हमने 6 बार माइनस किया तो 3 बार ऐड करना पड़ेगा। हाँ 3 बार ऐड करना पड़ेगा। सर हाँ हमने एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी लिखा है तो हाँ। उसकी जगह वो सीधा ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते। हाँ लिख सकते हो, अभी मैंने वही बताया था ना। किसने पूछा था अभी? सर मैंने। हाँ हाँ अच्छा, तो लिख सकते हो, वो भी इस तरीके से भी जा सकते हो। अच्छा आयुष, ठीक है, सही है, ठीक है। अब ओनली ए वाले की वेन डायग्राम सबसे पहले एक बार ये घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना तुम लोग, वेन डायग्राम की हेल्प से ये सारे फॉर्मूले लिखना, ताकि फिर दिक्कत नहीं आएगी आगे। मतलब फॉर्मूला भी अगर हम भूल जाएंगे तो वेन डायग्राम हमारे पास रहेगी, तो हम वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओनली ए मतलब ये वाला रीजन, तो इसमें एन ऑफ बी ए के एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो उसमें से कौन से एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे बताओ? ये वाला रीजन हमें चाहिए था क्या? ए इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को इंटरसेक्शन माइनस सी। करना पड़ेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ,
अभी कोई मत बोलना, मैं बता रहा हूँ। एन ऑफ ए में मतलब हमने इसके अंदर के ये सारे एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन हमें तो शेडेड रीजन ये चाहिए था, तो हमें ये वाला रीजन माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये रीजन माइनस करना मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स अपने आप चले जाएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन सी वाला माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने ये माइनस किया तो ये 3 वाले रीजन के बारे में हम अब सोचते हैं। तो हमने इसके अंदर के एलिमेंट्स को एक बार काउंट किया था एन ऑफ ए में, लेकिन हमने उसके अंदर के एलिमेंट्स को कितनी बार माइनस किया? 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, मतलब एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया। हमें वो रीजन नहीं चाहिए था, हमने उसको एक बार ऐड कर लिया, एन ऑफ ए में वो आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में भी एन ए इंटरसेक्शन सी में भी वो है, तो 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो हमें एक बार ऐड एक बार कर ऐड करना करना। पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? हाँ सही है ओम, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। यस सर। चलो, अब किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। एक सर लास्ट क्या हम ऐसा ले सकते हैं क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस बी यूनियन सी? हाँ सही है, लिख सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन सी में से कौन सा रीजन माइनस कर देंगे? बी यूनियन सी का रीजन माइनस कर देंगे। सही है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी इसके लिए चल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी। मतलब सही है। चलो, तुम लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी है कि जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ हमेशा यही फॉर्मूला यूज हो अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन, और भी फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। सर पर इस फॉर्मूला में ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा ना? कौन से में? सर ये जो आपने सर वो लिखा है अभी, नीचे वाला ए आपने यूनियन बी लिखा यूनियन है। सी का, हाँ सर तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट्स आएंगे। नहीं नहीं, देख लो, बी यूनियन सी की जब हम बात करते हैं तो उसकी वेन डायग्राम ये है, ये उसकी वेन डायग्राम है बी यूनियन सी की। मतलब ये जो ब्लू वाली में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये बी यूनियन सी की वेन डायग्राम है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में से वो माइनस कर दिया, यस तो सर। बचता कौन सा? ओनली है। क्लियर है? हाँ यस शिवानंद, जो सर। तुम्हारे डाउट्स है ना, वो हम रिकवरी क्लास यस में सर। कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर। एक लास्ट सर बस इंफॉर्म कर दीजिए कब होगी। तो इन्फॉर्म कर दूंगा। कल का तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मर्ज हो रहा है, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्म ये किया गया था उसके साथ लेना है, लेकिन कल की तो नहीं होगी। जिस दिन होगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्लास। थैंक यू सर। यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सर इनके फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ता है क्या? फॉर्मूला जरूरी नहीं है, एक दो याद कर लो। कौन से? वो ए यूनियन बी का एंड ए यूनियन बी यूनियन सी का, बाकी तो वेन डायग्राम से याद अगर हो पा रहे तो सही। अभी तो क्या एक टॉपिक चल रहा है तो याद भी कर लोगे तो वो रहेगा याद, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो याद करने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाएगी। तो हमें ये भी सीखना है कम से कम चीजें याद रख के उसको, मतलब जैसे ये वेन डायग्राम से हम फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, मतलब ज्यादा सर याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ बोलो। सर लास्ट पेज पे आपने जो सेकंड फॉर्मूला बताया है सर, हाँ। उसमें अगर ए में भी कोई एलिमेंट आ रहा है और बी में भी आ रहा है तो हम बी के सारे एलिमेंट माइनस कर रहे तो वो ए में ए में से भी चला जाएगा ना सर फिर? हाँ चला जाएगा।
सर फिर वो ए का नहीं रहेगा ना सर फिर। हमें तो सिर्फ ओनली ए चाहिए ना, ओनली ए। हमने ए के एलिमेंट्स थोड़ी बोला है, ओनली ए के एलिमेंट्स, सिर्फ ए में आने वाले, बाकी किसी में नहीं आने वाले। ठीक है। यस सर। सर हाँ सर 10th वाले में डाउट है। हाँ बोलो, 10th में क्या हो गया? सर हम इसमें वो जो एरिया ए बी और सी तीनों में कॉमन है उसको हम 6 बार माइनस कर रहे हैं और सिर्फ 3 बार ऐड कर रहे हैं सर। हाँ तो सर वो तो 3 बार माइनस हो जाएगा सर, तो ये तो गलत आएगा ना। हाँ, तो 3 बार ऐड भी किया ना मैंने। पर सर सब्ट्रैक्ट तो हम ज्यादा बार कर रहे हैं, 6 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। अरे लेकिन 6 बार सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, मान लो इस पूरे में वो 6 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें वो 3 बार ऐड हुआ है, तो हमने और 3 बार उसको ऐड कर दिया, तो टोटल यहाँ पे कितनी बार ऐड किया है? 6 बार। एंड कितनी बार Yes, सब्ट्रैक्ट किया है? 6 बार। तो नल हो गया, उसके अंदर के एलिमेंट्स नहीं आ रहे अब, और हमें चाहिए भी नहीं थे। ठीक है। ओके सर। सर मुझे एक बार थर्ड वाला लिखना। कौन सा? थर्ड। थर्ड, चलो लास्ट में देखते थर्ड वाला। पहले ये 13, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं हम सर ये 12th है। समझने के लिए। सर 12th है सर वो। 12th है क्या? हाँ 12th। सर आपको आंसर भेजा है, देखें। हाँ वो सही है। हाँ सर मैंने भी भेजा है। सिंपल सी चीज आती है, इतना सब। हाँ सही है, अथर्व का सही है, आर्यन का सही है, हाँ सही है, और बहुत सारे लोगों ने ऊपर। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम। हाँ सही है शिवानंद, नचिकेत। ठीक है, वेन डायग्राम इसकी बनी हुई है हमारे पास, तो ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। तो ये उसकी वेन डायग्राम है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के वक्त हमने ड्रॉ की थी। अब इसमें देखो एन ऑफ ए के तो सारे एलिमेंट्स आ ही जाएंगे, एन ऑफ ए का पूरा सर्कल। और कौन सा रीजन आ रहा है? ये बी इंटरसेक्शन सी का भी रीजन आ रहा है ना, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन ये देखो हमने ये 3 में जो कॉमन रीजन है उसको कितनी बार काउंट किया है? 2 बार। 2 बार। एक बार एन ऑफ ए में, एक बार एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में। तो हमें एक बार क्या करना उसको पड़ेगा? एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो ये उसका रिजल्ट है। तुमने क्या किया? रिपीट करो लास्ट वाला, माइनस एन यूनियन बी एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देख लो हमने क्या किया है, पहले एन ऑफ ए लिया है, इसका मतलब हमने ए के सर्कल के पूरे एलिमेंट्स को ले लिया, ए के सर्कल के अंदर जो भी आ रहे हैं, एन ऑफ ए मीन्स। ठीक है। अब इसमें ये वाला रीजन भी हमें लेना था, तो ये रीजन कौन सा है? बी इंटरसेक्शन सी वाला। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन ये भी हमने काउंट कर लिया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें तुम बताओ कि ये जो रीजन था जो तीनों में कॉमन है, क्या वो एन ऑफ ए में आ रहा है क्या? यस सर। वो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है क्या? हो गया सर, ये सर समझ। हाँ समझ गया सर। तो क्लियर है अब? ये वेन डायग्राम की हेल्प से फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। तो थर्ड वाला देख लो, किसी का तो थर्ड डाउट था, थर्ड नहीं आया था। बी माइनस ए, तो इसमें कौन से इसमें डाउट है तुम्हें बताओ? मतलब पहला वाला फॉर्मूला है, दूसरा? नहीं सर, लिखने का है, समझ गया लिखने का। लिखना है क्या? चलो ठीक है, उसी वक्त बता देते हैं, तब भी मैं स्लाइड ये कर लेता हूँ, कोई नहीं। और किसी का कुछ लिखना बाकी है? तो इन सब की एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस करना तुम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चन में
इस तरीके का डाटा गिवन हो ये जरूरी नहीं, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में रहेंगे, हमें उसको इस डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर रिजल्ट वेन डायग्राम की हेल्प से फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है। देखेंगे हम वो नेक्स्ट लेक्चर में। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सर होमवर्क आज नहीं है ओम, ठीक है? एक बार ये वेन डायग्राम पूरा हम कंप्लीट कर लेते, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर क्लास में भी, फिर उसके बाद में सेक्शन सी का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सर ओके हाँ सर हाँ बोलो आयुष। सर जो वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कब चालू होगा सर? मतलब इसको खत्म होने के लिए कितने दिन लगेगी? वो सेट्स तो हो जाएगा, वो आ जाएगा धीरे धीरे, तुम लोड मत लो इतना, ठीक है? यस सर लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा शाम तक, तो मतलब 9-10 बज जाएंगे अब, क्योंकि सुबह के भी लेक्चर अपलोड करना रात होने को आई। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हाँ कुछ पूछना है किसी को? सर हाँ बोलो समर। सर वो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? वो तो इतने ज्यादा भी नहीं आते क्वेश्चन उसके ऊपर, मॉड्यूल में मिल जाएंगे तुम्हें, वो इतने कर लोगे तो काफी है। तो प्रैक्टिस के लिए सर? काफी, उतने मॉड्यूल वाले काफी है, ठीक है? ओके सर। क्या कह रहे हो नितिन? मॉड्यूल में नहीं है कौन सी थ्योरम? कार्डिनल नंबर हाँ नहीं है वो, लेकिन वो इतने सारे फॉर्मूले नहीं है वहां पे, वहां पे कुछ 2-4 गिवन रहेंगे बेसिक बेसिक से, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो कोई नहीं, ओके देन मैं एंड कर रहा हूँ फिर मीटिंग। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।